हेलो एवरीवन। आज प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट के अंतर्गत एक रोचक क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जिसका टॉपिक होगा सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स और इंडिसेस के अंतर्गत हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने जानेंगे जो कम समय में बन जाता है। उसी ट्रिक को आज हम जानेंगे। वो कौन सा ट्रिक होगा, कितने पैटर्न पे होगा, उसी का आज हम जिक्र करेंगे। आज जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट में आज जो रहेगा सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स और इंडिसेस के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रश्न को सॉल्व करके उसको हम समझते हैं। एक प्रश्न लेते हैं हम, क्वेश्चन इस तरह का ले लेते हैं। एक हम 6√6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस 6 प्लस ये आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जनरली जो परंपरागत मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं इस तरह का कि सॉल्यूशन में इस तरह लिखते हैं, लेट इसी को x मान लेते हैं, इक्वल टू x मान लेते हैं। लेट x इक्वल टू इस तरह का, इस पूरे प्रश्न को x मान लेते हैं। इसको हम x मान लेते हैं, इसको इन्फिनिटी तक इसको x मान लेते हैं हम। तो हमारा ऊपर का प्रश्न क्या हो जाएगा? इस तरह का हो जाएगा, x इक्वल टू, जब हम इसको x माने हैं तो इसको यदि हम ओमिट कर देते हैं तो यहां से यहां तक भी x हो जाएगा। तो जब यहां से यहां तक x हो जाएगा, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, √6 प्लस x। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाकर इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो कर देंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस x, और हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। फिर इसको हम फैक्टराइज करके तोड़ सकते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको x स्क्वायर, अब इसमें से हम कॉमन लेके इसको बना सकते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 3 और माइनस 2, 3 और माइनस 2। तो यहां x इक्वल टू हम चूंकि इतना मान लिए हैं और ये पॉजिटिव केस में है, तो इसको अब हम जो है 3 ले लेते हैं। 3 लेके उसका पॉजिटिव वाला के लिए 3 लेंगे, और जो बड़ा होगा इन दोनों में, ये जो बड़ा होगा, तो इसमें अगर 3 है इसको हम 3 ले लिए, इक्वल टू 3। अब है कि यहां पे टेक्निक जो आया है, किस टेक्निक से अभी जो हम जिसका जिक्र कर रहे थे कि क्विक मेथड से हम कैसे फाइंड करेंगे इसका आंसर। तो अब क्विक मेथड में हम जरा सा आना चाहेंगे। क्विक मेथड पे आना चाहेंगे, हम क्विक मेथड से हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे। तो अब क्या है कि 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको फैक्टराइज फॉर्म में। 6 का फैक्टराइज फॉर्म हो जाएगा 2 इंटू 3,
अब 2 इंटू 3 इसका फैक्टराइज करूंगा तो ये दोनों में जो बड़ा है, बड़ा हमारा 3 है, तो बड़ा फॉर्म तभी लेंगे जब ये सीरीज इसका जो है प्लस 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 हो जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसको हटाते हैं, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन यदि इस तरह लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 यदि हम इस तरह का लेते हैं 6 प्लस 6 प्लस अप टू ये जो है आपको इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसका हम अभी प्रश्न देख लिए कि 3 आया। मान लीजिए कि यहां पे माइनस रहता, तब क्या करते उस परिस्थिति में, जैसे यहां माइनस रहता, माइनस माइनस माइनस। अब प्रश्न पहले से ये प्रश्न बदल गया, पहले प्रश्न था तो हम उसका फैक्टराइज करके 6 का फैक्टराइज 2 इंटू 3 कर दिए और 3 को ले लिए। अब जब इस तरह का केस रहेगा तो ये दोनों में जो माइनस छोटा होगा, इसमें दोनों में जो स्मॉलर होगा वही इसका वैल्यू आएगा, इक्वल टू 2। जब हम इसको परंपरागत तरीके से जो मेथड है, ऑथेंटिक मेथड, उससे यदि हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके देखेंगे तो उसका आंसर 2 आएगा माइनस के केस में। ये 2 तरह का हो गया। अब आगे जो है इसी प्रश्न को हम थोड़ा चेंज करना चाहेंगे कि इस तरह रहेगा तब क्या होगा। नंबर 3, मान लीजिए इस तरह रहेगा, यहां माइनस नहीं रहेगा, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, मान लीजिए यहां इंटू रहेगा, इंटू दिया हुआ रहेगा, सब जगह इंटू दिया हुआ रहेगा और इन्फिनिटी तक रहेगा, तब क्या होगा। तब उस परिस्थिति में इसका आंसर जो है, अब देखा जाए कि अब यह प्रश्न बन गया, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वल टू 6, जैसे कि तैसा रह जाएगा 6। तो ये, अब इसको हम अलग हटके थोड़ा सा दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। अब इससे हम दूसरे प्रश्न पे थोड़ा हटके आते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्रश्न लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए इस तरह का ले लेते हैं, 56 ले लेते हैं, 56 प्लस 56 प्लस 56 प्लस 56 प्लस अप टू इंफिनिटी। ये इंफिनिटी तक फलक सीख लेते हैं, उस परिस्थिति में क्या होगा। अब यहां देखिए फिर इसी तरह जो पहले करते थे 6 का फैक्टराइज किए थे, यहां 56 का फैक्टराइज करेंगे, 56 का फैक्टराइज करेंगे, 7 8 जा 56। चूंकि ये प्लस का केस है तो इसमें से हम ग्रेटर लेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि इसके प्लस का केस है और ग्रेटर, जैसा कि पहले जिक्र किया कि ग्रेटर का जिक्र करेंगे, तो ग्रेटर ले लिए, 8 आ गया। अब इसको मान लीजिए किसी केस में यदि माइनस रहता, इसी केस में मान लीजिए माइनस रहता, यहां माइनस रहता है, माइनस 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 माइनस, ये प्रश्न रहता है। तब जाहिर है कि फिर हम इसका फैक्टराइज करते हैं, 56 का फैक्टराइज यही था 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 आ गया। तो माइनस के केस में इसके फैक्टराइजेशन के जो मिनिमम है, छोटा जो है, उसको लेते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा, इक्वल टू 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि यहां मल्टीप्लाई का केस रहता, क्वेश्चन बदल रहा है, ध्यान दिया जाए कि क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज किया जा रहा है। यहां पे हम इंटू का साइन दे दिए, इंटू रहेगा। अब क्या होगा, तो इंटू के केस में बताए थे इसका जो बेस है वही इसका आंसर होगा। तो इसका बेस कितना है, 56, तो ये हो गया 56, इसका आंसर हो गया 56। तो इस तरह का हम पैटर्न को देख रहे हैं कि क्या होगा। अब प्रश्न उठता है, आपके मन में हो प्रश्न ये आ रहा होगा कि यहां पर जितने भी हम लिए 6 लिए, 56 लिए, तो इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है।
अब जिसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, जैसे मान लीजिए 5 है, जैसे तो अब इस तरह से काम होगी। अब इससे अलग हटके जैसे हम बोल रहे थे जिसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो उस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। देखिए, चूंकि हम लोग क्विक मेथड से बनाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे बताने के क्रम में भी मेरे में भी स्पीड आवे, ताकि हम जल्दी जल्दी बताएं और ज्यादा बता सकें। इस चीज का बेहतर भी ध्यान रखते हैं, ताकि आपका कम समय में आप ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। इस चीज का ध्यान हम रखते हैं। और आप लीजिए, आपके अगला प्रश्न आ जाएगा आपका। मान लीजिए इस तरह का दिया रहेगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, इस तरह करके इन्फिनिटी दे दिया 5। उस केस में हम क्या करेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? यहां तो फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है। उसके लिए एक कैलकुलेटेड किया हुआ एक फॉर्मूला हम लोग तैयार करके रखे हैं। उस फार्मूले पे आप बैठाकर इसको निकाल सकते हैं। तो वो कौन सा फार्मूला है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखते हैं कि कौन सा फार्मूला है। तो इसको निकालने का तरीका है, यदि ये प्राइम है और उसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा। तो इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए कि मान लीजिए कि यहां पे हम इसको x मान लेते हैं 5, तो उसके इसके क्या होगा। तो देखिए 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, इसको अंडर रूट कर दिए और प्लस माइनस 1/2, ये फॉर्मूला है। उसको सॉल्व, इसको x मान लेते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए, तो इसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यहां पे x जो है 5 होगा, x जो है 5 होगा, तो x इक्वल टू 5 है यहां, x इक्वल टू 5। तो अब इस पे हम पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 4 इंटू 5 प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। हम यहां पे आगे अभी बनाने के क्रम में ही इसका जिक्र करेंगे कि प्लस माइनस दिए हैं, तो क्यों दिए हैं, कब दिए हैं, क्योंकि ये भी प्लस के फॉर्म में है, हो सकता है ये माइनस के भी फॉर्म में हो। तो माइनस के फॉर्म में होगा तो माइनस लेंगे, प्लस का फॉर्म में होगा तो प्लस लेंगे। इसलिए प्लस माइनस में एक साथ लेके जा रहे हैं, और यहां पे आने के बाद माइनस को ओमिट कर देंगे क्योंकि ये प्लस का फॉर्म है। ये हो जाएगा हमारा 54 और 21 अंडर रूट 21, और ये उसका लेंगे प्लस 1 लेंगे क्योंकि प्लस के फॉर्म में /2। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा अलग हट के देखते हैं कि माइनस का केस रहेगा तब क्या होगा। माइनस का केस क्या रहेगा, तो माइनस का केस रहेगा तो यहां पे ये माइनस आ गया, माइनस माइनस माइनस, इस तरह का ये आ गया। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब चीज वही चलेगा, सब चीज यही चलेगा। यहां आके आंसर में हम जो है यहां पे आके हम यहां पे माइनस ले लेंगे। अब ध्यान देंगे, यहां पे आके हम इसको क्या करेंगे, यहां पे हम माइनस ले लेंगे, प्लस नहीं लेंगे, यहां पे हम माइनस ले लेंगे। ये माइनस का केस है। और इंटू पे यदि इस तरह का दिया हुआ है इंटू के फॉर्म में, तो आपको तो आसान है, वो इंटू का फॉर्म तो आप जान रहे हैं कि इंटू का फॉर्म क्या होगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये जो है हम अभी पाठ का पढ़े पैटर्न, और इससे हमको लगता है कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो और जो है और भी प्रश्न है इस तरह का हम लेना चाहेंगे, यदि समय है तो हम इसको बताते हैं। कि मान लीजिए इंडेसेस का हम जिक्र किए हैं, तो उसका कितना है एक्सपोनेंट, जैसे मान लीजिए 2 है। अब 2 पे पावर दे दिया इस तरह का 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी, इस तरह का दे दिया। अब क्या करेंगे, अब जो है इसका ये कितना होगा, इस पे पावर 2 पर कितना पावर होगा, ये कैसे जानेंगे हम। तो जाहिर सी बात है
कि इसको जब आप सॉल्व कर रहे थे, प्लस के केस में था, इसको जब सॉल्व कर रहे थे तो उसका वैल्यू आ रहा था 3। 6 का करते थे हम लोग, 6 इंटू 6 का करते थे हम लोग, तो 2 इंटू 3। अब क्या है कि 6 का फैक्टराइज 2 इंटू 3 हो गया, ये प्लस के फॉर्म में है तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। ये आपका आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया आपका। अब उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में मान लो इसी पे बेस्ट दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 2 है और इस पे पावर आपका दिया हुआ है 6 माइनस √6 माइनस √6, इस तरह का दिया हुआ है माइनस अप टू इंफिनिटी। तो माइनस के केस में हम लेते थे कितना, माइनस के केस में हम लोग जो है 6 का 2 इंटू 3 जब करते थे तो माइनस के केस में हम लेते थे 2, ये आ जाएगा, इसका पावर आ जाएगा 2 इक्वल टू आ जाएगा 4। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है और आसान सा आंसर है। फार्मूला को यूज किए, देखते देखते क्या से क्या हो गया, इसलिए फार्मूला को यूज रखिए और इसको कीजिए। और सब प्रश्न है, और हम जो है चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसका हम आगे वीडियो में जिक्र करेंगे। ठीक है।